हेलो बेटा, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मैट्रिसेस के टाइप्स पढ़े थे हमने। हमारा टॉपिक चल रहा है मैट्रिसेस। हमने इसमें पढ़े थे मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या है, रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है ना, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ये सारे हमने पढ़े। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। Two matrices are equal if first condition क्या है, their order is same। उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों सेम ऑर्डर में होना चाहिए। एंड सेकंड, their corresponding elements are equal। हमने क्या कहा, टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ फर्स्ट कंडीशन क्या है, देयर ऑर्डर इज सेम, और सेकंड कंडीशन क्या है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। देखो, जैसे मान लो हमने कहा एक है -1 a02 इज इक्वल टू b03 C। तो हमने क्या कहा, दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। दैट मींस -1 किसके इक्वल होगा बेटा, b के। b के लिए -1 0 इज इक्वल टू 0 है, a इज इक्वल टू कितना आ बेटा 3, 2 इज इक्वल टू c, मतलब a b c की वैल्यू है। तो मैट्रिक्स इक्वल क्या होगा, इक्वल का ऑर्डर सेम है, ये भी 2/2 है और ये भी 2/2, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम चाहिए। क्या ये बात समझ आती है? ठीक। अब इसमें जो है कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस आपके एनसीईआरटी में हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 में लिखा है, फाइंड एबीसीडी इफ द मैट्रिसेस ऑफ द इक्वेशन। फर्स्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें a - b 2a + c 2a - b 3c + d is equal to the matrices -1 5 0 13 है ना, ये मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है, इन सबकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, a b c d, तो वही इक्वेट करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। ऑर्डर सेम है ना बेटा, ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है। तो a - b किसके इक्वल है, -1 के, और 2a - b किसके इक्वल है, 0 के। तो अगर दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, ये कैंसिल हो गया। a - 2a is -a, -1 - 0 is -1। दैट मींस a इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। अब a के लिए अगर 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, तो 1 - b इज इक्वल टू -1, तो 1 + 1 इज इक्वल टू b, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2। a आ गया और b आ गया। अब सेम ऐसे करते हैं, 2a + c इज इक्वल टू क्या गिवन है, 5। Here a is 1, तो 2 × 1 + c is equal to 5, तो 2 बदला 2 माइनस हो गया, तो c is equal to कितना आ गया बेटा 3। लास्ट इक्वेशन इज 3c + d is equal to 13, तो c is 3 + d is equal to 13, तो d is equal to 13, 3 3 are 9, become -9, तो d is equal to 4। तो where a is 1, b is 2, c is 3 and d is, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वल करेंगे तो हमारे पास a b c d की वैल्यूज आ जाएगी, राइट। अब आगे देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, तो उसके बारे में बात करते हैं। सपोज एक मैट्रिक्स गिवन है हमें -1 0 2 3 एंड b मैट्रिक्स गिवन है 2 -1 3 4। So two matrices can be add or subtract if their order is same। दो matrices addition और subtraction तभी possible है अगर उनका जो है वो ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। इसका भी ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ऐड कैसे करना है, बहुत सिंपल, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। -1 + 2 2 - 1 0 + 3
3 plus 4. That means 2 minus 1 is 1, 2 minus 1 1, 3 plus 0 3, 3 plus 4 6. And same ऐसे बेटा सब्ट्रैक्शन करनी है, -1 -2, 2 minus minus plus 1, 0 minus 3 and 3 minus 2. That is -3 3 -3 minus. I hope it clear होगा. So two matrices can be add or subtract if their order is same. और add और subtract कैसे करेंगे? उनके corresponding elements के साथ. ठीक है बेटा? अब अगर हम आगे देखें एक्सरसाइज में, और इसके अंदर जो है हमारा एक पार्ट होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन. क्या कहा बेटा हमने? स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स को किसी एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना. सपोज मुझे निकालना है 3a. तो व्हाट इज a? a इज -1 2 0 3. मल्टीप्लाई कीजिए. 3 1 3, 3 2 6, 0 3 3 9. दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. आई होप it clear हो. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ आ गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ आ गया, है ना? अब आगे बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. अब मल्टीप्लाई कैसे करना है हमने? मल्टीप्लिकेशन two matrices can be multiplied if first part हमने कहा two matrices can multiply if number of column of first matrix is equal to number of rows of second. क्या कहा बेटा मैंने कि two matrices can be multiplied if number of column of first matrix is equal to number of rows of second. यानी कि अगर एक मैट्रिक्स गिवन है, सपोज इसका जो ऑर्डर है वो m by n है, और दूसरा जो मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लाई कब होगा? जब इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके रोज के इक्वल हो. तो यानी कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैंने बोला था बेटा कि ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए. वो 2/2 तो वो भी 2/2 होना चाहिए, वो 3/3 तो वो भी 3/3. बट इन द कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, number of column of first matrix is equal to number of rows of second matrix, and the answer has the order of number of rows into number of column. That means अगर जो multiply करने वाला जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? m into b. That is number of rows into number of columns. क्या मेरी बात समझ आई? क्वेश्चन प्रैक्टिकली देखते हैं. सपोज हमने कहा एक क्वेश्चन है -1 1 0 3 into 2 4 1 माइनस मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है? या फिर एक काम करते हैं, एकदम थोड़ा सिंपल में लिखते हैं 3 -1 2 5. ऑर्डर तो सेम नहीं है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर क्या है? 1 रो 2 कॉलम्स, और इसका ऑर्डर क्या है? 2 रोज 1 कॉलम. तो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सेम है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. तो मल्टीप्लिकेशन करना कैसे होता है? मल्टीप्लिकेशन में आपको याद रखना है रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम. यानी इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. कैसे? 3 into 2 और -1 into 5, और बीच में बेटा क्या आएगा? 7 प्लस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, -1 को 5 से, बीच में क्या आएगा? प्लस. तो 3 2 6, 5 into -1 -5, 6 - 5 is 1. तो मैंने क्या कहा था? ऑर्डर होना चाहिए रोज इनटू कॉलम, यानी 1 by 1, यानी 1 रो. क्या मेरी बात समझ आई? एक बार फिर ट्राई करते हैं. मान लो मैंने कहा 2 -3 या 2 3 करते हैं 4 5 6 7 मल्टीप्लाई करते हैं. तो पहले बताओ इसका ऑर्डर क्या है? 1 रो 2 कॉलम, उसका ऑर्डर है 2 रोज 2 कॉलम. तो 2 2 सेम है, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, दैट मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, है ना? तो कैसे करेंगे? मैंने बताया था रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम से. कैसे बताइए? 2 into 4 and 3 into 5, और बीच में क्या आएगा?
प्लस। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना चाहिए, फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में हमें 1 2 यानी यहां पर आना चाहिए। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 2 into 6 प्लस 3 into 7। क्या मेरी बात समझ आई? तो 2 4 जा 8, 3 5 जा 15, 2 6 जा 12, 3 7 जा 21। तो 23 और 30 ऑर्डर क्या है? 1 रो 2 कॉलम, ये आंसर होना चाहिए था 1 रो 2। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, है ना। आइए तो फिर देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आया है 3 -3 2 -3 2 4 3 1 2। तो बताइए इसका ऑर्डर क्या है? 2 रोज 2 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है? 2 रोज 1 कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज सेम है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। कैसे करेंगे? रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कॉलम से। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, यानी -3 into 1 प्लस 2 into 2। क्या ये बात समझ आ गई? रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया, -3 को 1 से, 2 को 2 से। इसी तरह अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है, सेकंड रो में आएंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, यानी 4 into 1 and 3 into 2। तो -3 plus 4 है ना, and 4 on the 4 plus 6, तो कितना है फिर 1 10। ऑर्डर क्या बताओ? 2 रोज है 1 कॉलम में, देखो 2 रोज और 1। क्या ये बात समझ आ रही है? आराम से फिर समझते हैं इसको, ठीक है, नोट करते रहना इसको। थोड़ा सा बड़ा करते हैं क्वेश्चन। सपोज मैंने कहा 1 2 -1 -2 into 3 4 5 6। तो बताइए 2/2, ये भी 2/2, 2 और 2 सेम है, कॉलम और रोज के इक्वल है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। आइए करते हैं कैसे? रो को बेटा कॉलम से, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 into 3 प्लस 2 into 4। क्या मेरी बात समझ आ रही? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 1 को 3 से, 2 को 4 से। सेम प्रोसीजर को फर्स्ट रो कैसे करना जाएंगे हम? सेकंड कॉलम से, यानी 1 into 5 प्लस 2 into 6। क्या मेरी बात क्लियर है? एक बार फिर देखते हैं। फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है, अब आ रहे हैं सेकंड रो को, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी -1 into 3 प्लस -2 into 4। क्या ये बात क्लियर हो रही है? आराम से। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से बताओ, -1 into 5 प्लस -2 into 6, है ना। तो 3 2 4 are 8, -3 -8, 5 on the 5, 6 2 are 12, -5 -12। तो आंसर इज 11 -11 17 and -7। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। तो आराम से पहले 2/2 3/3 पहुंचेंगे ना, ठीक है पहले, ठीक है। थोड़ा सा ट्राई करते हैं। मान लो क्वेश्चन आया 1 2 3 and 4 5 6। बताइए इसका ऑर्डर क्या है? बोलो 1 रो 3 कॉलम, तो 1 रो 3 कॉलम। इसका ऑर्डर बताओ 3 रोज 1 कॉलम। क्या ये कॉलम और रो सेम है? यानी इसका एंड और उसका बिगिनिंग सेम है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना। रो को किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों? कॉलम से। बताओ कैसे? 1 into 4 प्लस 2 into 5 प्लस 3 into 6। अब ना तो कोई सेकंड रो है ना ही कोई सेकंड कॉलम, फिनिश हो गया। तो 4 1 are 4, 2 5 are 10, 3 6 are 18, 18 plus 4 22 plus 10 32। ऑर्डर क्या है? एक रो और एक कॉलम। ये था बेटा 1 रो होनी चाहिए और 1। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या मल्टीप्लिकेशन हो पाएगी?
अब ट्राई करते हैं 3 बाई 3। इसमें हमने कहा 1 2 1 2 2 1 1 2 2। सपोज मल्टीप्लाई करना है 0 1 3 1 minus 2 0 0 2 3। ऑर्डर बताओ 3 by 3, इसका ऑर्डर भी 3 by मल्टीप्लाई पॉसिबल है, बिल्कुल है। क्यों? इसके कॉलम इसके रोज के और आंसर किसमें आएगा 3 by। देखिए बेटे कैसे, पहले फर्स्ट रो को तो आपको याद रखना है, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, सेकंड को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, सेकंड को थर्ड से, थर्ड को फर्स्ट से, थर्ड को सेकंड से, थर्ड को। सिंपल बात है ना। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, बताइए कैसे। 1 को कैसे मल्टीप्लाई करोगे 0 से, 2 को कैसे मल्टीप्लाई करोगे बेटा 1 से, और 1 को कैसे मल्टीप्लाई करोगे 3 से। क्या ये बात समझ आ रही है ना। रो को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा कॉलम से, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है, यहाँ पे है ना, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड कॉलम। तो 1 को 1 से, 2 को -2 से, और 1 को 0 से। क्लियर है। इसी तरह बेटा फर्स्ट रो को किससे करना है बेटा थर्ड कॉलम से। तो 1 into 0 2 into 2 and 1 into 3। ठीक है, थोड़ा सा आप समझें, आंसर क्लियर हो गया। इसी तरह बेटा सेकंड रो करेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम। बोलो फटाफट शाबाश। 2 into 0 2 into 1 2 into, आई वो फटाफट बोलो होगा। अब बताइए सेकंड रो को सेकंड कॉलम से बोलो 2 into 1 2 into -2 2 into 0। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, सेकंड रो थर्ड कॉलम बोलो 2 into 0 2 into 2 and 2 into। क्लियर है। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 1 into 0 1 into 1 2 into 3। इस तरह 1 into 1 1 into -2 and 2 into 0, है ना। इसी तरह फर्स्ट रो को थर्ड रो को थर्ड कॉलम से 1 into 0 1 into 2 and 2 into। अभी हम लिख रहे हैं पूरा बाद में स्किप कर दोगे, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 1 into 0 0 2 1 जा 2 3 1 जा 1 1 जा 1 2 2 जा 4 1 into 0 0 0 plus 4 plus 3। इसी तरह 0 plus 2 plus 6 2 minus 4 plus 0 0 plus 4 plus 6 0 plus 1 plus 6 1 minus 2 plus 0 0 plus 2 plus। तो क्या है बेटा 2 plus 3 is 5 6 plus 2 8 6 plus 1 7 1 minus 4 minus 3 2 minus 4 minus 2 minus 2 7 10 and। तो आंसर किसमें आएगा 3 by 3 3 rows 3। क्या ये बात समझ आ रही है? इसे आराम से समझो, ठीक है। एक खुद ट्राई करो 1 1 2 2 1 2 2 2 1, है ना। फिर 2 1 2 1 2 2 1 1 1, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देखो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। धीरे 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 प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर होगा, ठीक है। 2 by 2 की प्रैक्टिस करनी है, 3 by 3 की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है? बात नोट करो इसको। ओके अब देखो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। मान लो क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम में। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन आते हैं या फिर आपके जो टर्मिनल एग्जाम्स होंगे, आपके यूटी होंगे, इनमें क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इफ a is equal to 1 0 minus 3 find a square minus 3a plus 2a। ये होता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सॉल्यूशन बहुत सिंपल।
a square minus 3a plus 2i. a square means मल्टीप्लाई होता है a into a. What is a? 1 0 minus 1 3 into 1 0 minus 1 3. a square means a into a matrix. 3a. What is a? 1 0 minus 1 plus 2i. What is I? हमने पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स. कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसमें? 2 by 2 वाला. 3 by 3 वाला नहीं एडजस्ट होगा सर. 2 by 2 वाला क्या होता है बेटा? 1 0 0 1. What is identity matrix? It is a square matrix in which non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are 1. है ना? सॉल्व करें. मल्टीप्लाई कैसे सिखाया था बेटे? रो को कॉलम से करेंगे. 1 into 1 1 minus 1 to 0 0. 1 into minus 1 minus 1 into 3 डायरेक्ट करो थोड़ा सा. 0 into 1 0 3 into 0 0 0 into minus 1 0 3 3 is 9 है ना. माइनस 3 से डिवाइड करो 3 minus 3 0 9. 2 से करो 2 0 0. तो क्या आएगा 1 minus 4 0 9 and 3 minus 3 0 9 plus 2 0 0. अब कुछ बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं. यहाँ ऐड करना शुरू करते हैं 3 plus 2 5. कह रहे क्यों सर ऐड भी करेंगे बॉर्ड पास दो तो कहते हैं पहले ऐड करो. लेकिन ये ऐड पहले ध्यान से देखो ये एडिशन कैसे उसकी माइनस से साइन है. ठीक है तो पहले हम इसको सब्ट्रैक्ट करके फिर इसमें ऐड करेंगे. ठीक है इस चीज का ध्यान. तो 1 minus 3 is minus 2 minus 4 minus minus plus 3. तो minus 4 plus 3 is minus 1. 0 minus 0 is 0. 9 minus 9 is 0 plus 2 0 0. तो minus 2 plus 2 is 0. Minus 1 plus 0 is minus 1. 0 plus 0 is 0. 0 plus 2 is 2. So this is your. क्या मेरी बात समझ आ गई? तो a स्क्वायर कैसे निकालना है? a into a करना है ना. और उसके बाद आपका जो है वो 2 3a मतलब 3 को a से मल्टीप्लाई करना है. 2i मतलब i को 2 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है तो आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं. a is equal to 1 2 minus 1 3. ठीक है फाइंड a square minus 5a plus 6. ठीक है हो जाएगा. नोट कर लिया बेटा. एक थोड़ा टाइप आपका जो है वो आएगा. इसमें देखो एक्सरसाइज आपकी सारी हो चुकी है 3.2. ठीक है एक थोड़ी सी रिवीजन क्वेश्चन वाले क्वेश्चन ट्राई करते हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर जो है आपका दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है? x plus y is equal to 7025 and x minus y is equal to 3003. You have to find x and y. अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चंस. हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से करते थे. x minus y क्या देगा? 300. तो क्या करें? दोनों को ऐड कर दें. तो y minus y कैंसिल हो जाएगा. x plus x कितना हो गया? 2x. 7 plus 3 is 10. 0 plus 0 is 0. 2 plus 0 is 2. 5 plus 3 is 8. x is equal to 2 डिवाइड हो गया. सबसे डिवाइड होगा 2 5s are 10. 0 2 1s are 2. 2 4s are ये x आ गया है बेटा. अब x से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो x से पुट करो दूसरी इक्वेशन में. दैट इज 5014 plus y is equal to 7025. तो y is equal to क्या होगा? 7025 plus becomes minus 5014. तो y का भी क्या आएगा? 7 minus 5 is 2. 0 2 minus 1 1 5 minus 4. तो आपका पास x भी आ गया और y भी आ गया. तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे हो जाएंगे है ना. तो आपकी एक्सरसाइज 3.2 जो है आप सारी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो. ठीक है इसके डाउट पूछ सकते हो. चलो थैंक यू.